सत श्री अकाल फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लासेस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। जैसा कि आपको पता ही है, सीटेट एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो सीटेट एग्ज़ाम में जो एसएसटी जिनका सब्जेक्ट बनता है उनके लिए एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो सिलेबस कवर करती हैं। तो इसी लक्ष्य से हम एनसीईआरटी की बुक्स का हर चैप्टर के हर जो फैक्ट्स हैं उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से। जो हमारा पहला चैप्टर आपको देख ही पा रहे हैं, जो फर्स्ट चैप्टर है कक्षा 6 का हमारे अतीत, अध्याय 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे। हम पहले इस टॉपिक को पढ़ेंगे, इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, फिर उसके बाद हम इनके क्या करेंगे, प्रश्न। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, फैक्ट्स जो इम्पोर्टेंट है। अगर आप एनसीईआरटी का ये चैप्टर पढ़ें और इस फैक्ट्स को करें, एक ही बात है, क्योंकि हर पैरे से, हर लाइन से हमने ये फैक्ट्स निकाले हुए हैं। चाहे आप चैप्टर रीड कर लें, चाहे आप फैक्ट्स ये देख लें, तो आपको फैक्ट्स से क्या होगा, लर्न रह जाएगा, इसलिए ये ज़्यादा आसान रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या आता है, कहते हैं कई लाख वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के तट पर स्थित रह रहे हैं या रह रहे थे। तो यही क्वेश्चन यहाँ से बनता है फ्रेंड्स कि कई लाख वर्ष पहले लोग किस नदी के तट पर रहते थे। तो हमारा आंसर क्या आता है, नर्मदा नदी। फिर यहाँ रहने वाले अरंबिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। जहाँ पर जो लोग रहते थे वो अरंबिक लोग थे, और अरंबिक लोग जो थे उनमें से कुछ कैसे थे, कुशल संग्राहक थे। वे क्या करते थे, वे जानवरों का अखेट का मतलब है शिकार भी करते थे। ठीक है, और उत्तर पश्चिम की जो सुलेमान किर्थर, ये आपने लर्न करना है, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किर्थर पहाड़ियाँ, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। इस पॉइंट में से कितने क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं, देखिए। सबसे पहले कि कृषि का विकास कितने वर्ष पहले हुआ, तो आंसर क्या आएगा, 8000 वर्ष पहले। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट का है कि हमारे पास सबसे पहले कौन सी फसलें उगाई गई थी, तो फिर हमारे पास आंसर क्या आएगा, गेहूं और जौ। थर्ड, गेहूं और जौ सबसे पहले कहाँ उगाई गई, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किर्थर की पहाड़ियाँ, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस स्लाइड में से आपको लर्न हो गए होंगे। नेक्स्ट कहते कि उन्होंने भेड़ बकरी, जो अरंबिक जो हमारे लोग थे, इन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसी पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ठीक है, ये पूछ सकते हैं कि उस समय पालतू किन्हें बनाया गया, भेड़ बकरी गाय बैल, इन पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। नेक्स्ट, ये लोग कहाँ रहते थे, ये लोग गाँव में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फैक्ट, उत्तर पूर्व में गारो, उत्तर और पूर्व में क्या है, गारो, तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ, ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ क्या हुआ, कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान कौन सा था, विंध्य के उत्तर में स्थित था। मतलब अगर आपसे पूछें कि चावल कहाँ उगाया गया सबसे पहले, तो विंध्य के उत्तर में सबसे पहले जो है चावल उपजाया गया था, और उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में क्या है, विंध्य की पहाड़ियाँ हैं, और कृषि का यहाँ विकास हुआ। ये आपको क्लियर हो गए पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट, ये इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है कि सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे जो अरंबिक नगर हैं वो लगभग कितने वर्ष पूर्व फले फूले, तो आंसर क्या आता है, 4700 वर्ष पूर्व ये फले फूले। जो सिंधु नदी के सहायक नदियों के किनारे जो अरंबिक नगर थे, सिंधु नदी के आए, तो 4700 इसका क्या आएगा, आंसर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर आपसे पूछे गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे जो इलाके थे, जो नगर थे, उनका विकास कब हुआ, 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सिंधु नदी
सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगर फले फूले तो 4700 आएगा। अगर आपसे पूछे गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे जो इलाके थे, नगर थे, वो कब फले फूले, तो आंसर क्या आएगा 2500। और सहायक नदी क्या है, जो एक प्रकार की छोटी नदी जो कि बड़ी नदी में मिल जाती है, उसको क्या कहते हैं, सहायक नदी। नेक्स्ट फैक्ट, अब हमारे पास आता है कि इंडिया शब्द, ये आपसे पूछते हैं कि इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है, सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस या इंदोस कहा। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहा, इंडिया। सिंधु नदी के जो पूर्व में स्थित है उसको क्या कहा, इंडिया। और उत्तर पश्चिम से आने वाले यूनानियों ने सिंधु के लिए क्या शब्द बरता, हिंदोस या इंदोस। ठीक है, ये आपने लर्न करना है। और ये लगभग कब 2500 वर्ष पूर्व जो थे यूनानी जो थे आए थे, कहाँ से, उत्तर पश्चिम की ओर से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक लाइन जरूर आपने याद रखनी है कि इंडिया शब्द जो है वो कहाँ से निकला है, इंडस से निकला है। नेक्स्ट, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। जो भरत नाम का प्रयोग है वो उत्तर पश्चिम में क्या एक समूह है, उसके लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख जो है वो संस्कृत का जो हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो कौन सा है, ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद कितना है साल पुराना है, 3500 वर्ष पुराना है। ये आपने लर्न करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, इससे रिगार्डिंग आपको बिल्कुल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नंबर फर्स्ट देखिए, अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण क्या कहलाती हैं, पांडुलिपि। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द किस भाषा का है, लैटिन शब्द मैनु। मैनु का अर्थ क्या हुआ, हाथ है, हाथ से निकला। ठीक है, ये आपने लर्न करना है। हमने इस स्लाइड में क्या याद करना है कि हाथ से लिखी हुई पुस्तकों को क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि अंग्रेजी का कौन सा शब्द, मैन्युस्क्रिप्ट शब्द। और लैटिन शब्द मैनु जो है जिसका अर्थ क्या है, हाथ है। नेक्स्ट, ये पांडुलिपियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ये पूछते हैं कि पांडुलिपियाँ जो है किन पर लिखी जाती थी, ताड़पत्रों। अगर ताड़पत्र ऑप्शन नहीं आएगा तो आपसे क्या पूछा जाएगा, क्या ऑप्शन आएगा, बुर्ज। ये वाला ऑप्शन जरूर आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पांडुलिपियाँ जो हैं ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ताड़पत्र आए तो ताड़पत्र आएगा आंसर, अगर आपको भुर्ज आएगा तो फिर आंसर भुर्ज आएगा। ठीक है, हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक क्या है, एक पेड़ है जिसकी छाल जो है विशेष तरीके से भोजपत्र के लिए तैयार की जाती है, जिसके ऊपर क्या लिखी जाती है, पांडुलिपि। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इतने वर्षों में कहते इनमें से कई पांडुलिपियों जो हैं को कीड़ों ने खा लिया या कुछ नष्ट भी कर दी गई, फिर भी कुछ पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। ये कहाँ मिलती हैं, मंदिर में, विहारों में प्राप्त होती हैं। ओके जी, आगे कहते इतने वर्षों में हमने किया, ये पॉइंट रिपीट हुआ कि जो विहारों में प्राप्त होती हैं। अगला, इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ क्या है, महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है। पांडुलिपि से तो मिलती है, महाकाव्य भी हैं, कविताएं भी हैं, नाटक भी है। और इनमें से कई जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्कृत में तो कई लिखे हुए हैं, लेकिन इसके अलावा कई प्राकृतिक और तमिल में भी लिखे हुए हैं। लैंग्वेज है ये, प्राकृतिक भाषा जो है वो प्रयोग आम लोग करते थे। ठीक है, हमने क्या कहा, पांडुलिपि जो थी जो हाथ से लिखी हुई है, और बुर्ज नामक जो है एक पेड़ की छाल के ऊपर लिखी जाती थी, हमने पीछे वो पढ़ा। अब हमने क्या कहा कि पांडुलिपियाँ को कीड़ों ने खा लिया, कुछ नष्ट हो गई हैं, और लेकिन फिर भी जो है हमारे पास वो कहाँ मिलती हैं, मंदिरों और विहारों में जो बच गई। उसके अलावा हमने ये फैक्ट में क्या किया कि इसके अतिरिक्त महाकाव्य है, कविताएं हैं, नाटक है,
जो कि कई संस्कृत में लिखे हैं और इनके अलावा कुछ प्राकृतिक और तमिल लैंग्वेज में लिखे हैं। लेकिन जो प्राकृतिक भाषा का प्रयोग कौन करते थे? आम लोग करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अतिरिक्त कहते हैं अन्य वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला, इसमें बड़ा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या कहते हैं? पुरातात्विक। पुरातात्विक उन्हें कहते हैं जो क्या करते हैं, जो ऐसी वस्तुएं जो अतीत में बनी, जो प्रयोग में लाई गई, जैसे इमारतें हो गया, और इन इमारतों का अध्ययन करने वालों को क्या कहते हैं? पुरातात्विक कहलाता है। पुरातात्विक पत्थर ईंट से बनी इमारत के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से प्राप्त जानकारियों के लिए क्या इतिहासकार जो है स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं? पांडुलिपियों से, अभिलेखों से और पुरातत्व से जो हमें जानकारी प्राप्त होती है, इतिहासकार उनके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? स्रोत। इतिहासकार अतीत की जानकारी देते हैं, ये भी आपने लर्न करना है। ठीक है, अगला पांडुलिपियों, अभिलेखों, ये तो हमने कर ही लिया। वर्ष की कहते गणना जो है ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अंत 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है, ये आपको पता है। और ईसा मसीह के जन्म के जो पूर्व की सभी तिथियां जो हैं वो ईस्वी पूर्व के पहले के रूप में जानी जाती हैं, ये हमें पता है। नेक्स्ट, अब हम ये तो हमने क्या किया, ये सारे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के जितने फैक्ट्स बनते थे वो हमने किए। अतीत के बारे में जाना, और इंडिया शब्द, भारत शब्द, सिंधु की सहायक नदियों के किनारे बसे नगर, गंगा के किनारे बसे नगर कितने पुराने हैं, वो हमने सब कर लिया। अब उम्मीद है कि आपको ये लर्न हो गया होगा। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस। देखिए, अखेट का अर्थ है, अखेट का क्या अर्थ है, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये आपको मालूम होगा। अखेट का क्या अर्थ है? शिकार करना। तो ए क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है? ये भी मैंने अभी आपको करवाया है। इंडिया शब्द जो है वो इंडस से निकला है, इसका भी आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडुलिपियाँ किस पेड़ की छाल से बनाई जाती थी? मैंने अभी आपको बोला, तो इसका आंसर क्या आएगा? सी, बुर्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? मैंने अभी आपको बताया भी है कि अतीत में बनी वस्तुओं का, इमारतें, सिक्के हमने किया था ना, तो इसका आंसर क्या आएगा? पुरातात्विक। नेक्स्ट, वर्ष की गणना किसकी जन्म तिथि से की जाती है? ये आपको मालूम है, ईसा मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतीत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? इतिहासकार। ये भी मैंने अभी आपको कराया। और है ना आंसर? इस तरह से आंसर आपके सोल्व हो जाएंगे अगर आप पहले फैक्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें, उसको नोटबुक पे लिखें, नोट करें, और उसके बाद आप क्वेश्चंस करें, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8000 वर्ष पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कितने वर्ष पूर्व खोजे गए? ये भी हमने अभी किया, 4700 वर्ष पूर्व। अगर इसकी जगह सिंधु सभ्यता की जगह गंगा हो तो आंसर क्या आएगा? अगर गंगा घाटी या गंगा नदी हो, कि जो गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, सहायक नदी के किनारे जो समुद्री तट पर बसे नगर हैं, तो फिर आंसर आएगा 2500। अगर आपसे पूछ लें ऋग्वेदिक ग्रंथ जो है वो कितने पुराना है, तो आंसर आएगा 3500। ठीक है, तो इस तरह उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।